इस लड़की ने आज भी कुछ खाने को नहीं बनाया। इसने तो तबाह कर दिया है मुझे। किस गंवार से पाला पड़ गया है हमारा, समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे घर में हमारे बेटे की शादी हो गई है। कितने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सबको बस मुझसे काम ही चाहिए। मैं क्या करूं, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और सासू माँ को तो बस मुझसे काम ही काम चाहिए। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं। बहू, क्या हुआ है तुझे? एक सप्ताह हो गया तुझे बिस्तर पे पड़े पड़े। मैं रोज खाना बना रही हूँ, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े हमेशा सोई रहती है। तू ऐसे बिस्तर में पड़ी है और तेरी सास एक सप्ताह से खाना बना रही है। तेरी आंख में कोई शर्म है कि नहीं है? चल उठ और जाकर रसोई में खाना बना। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं उठा जा रहा है। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, आप मुझे डॉक्टर को दिखा दो। देख बहू, तेरा ये नाटक मेरे घर पे नहीं चलेगा। ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, और तुझे ये नाटक करना है ना, तू अपने मायके चली जा। मैं तेरे बाप को भी फोन करती हूँ और अभी आके वो तुझे लेके जाएं। हेलो। हाँ नमस्ते समधन जी। आपका नमस्ते गया भाड़ में। आप आइए और अपनी बेटी को लेके जाइए। क्यों, क्या हो गया समधन जी? आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार देके भेजा है? कोई संस्कार नहीं है उसके अंदर। ना उसे खाना बनाना आता है, ना उसे घर संभालना आता है। आकर के अपनी बेटी को ले जाइए। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगी। इसका फोन था जी। आप कहाँ ऐसे घबरा के जा रहे हैं? वो पायल की माँ, पायल की सास का फोन था। वो बोल रही थी कि अपनी बेटी को आके यहाँ से लेके जाओ। वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की बात कर रही है। वो ऐसी धमकी दे रही है पायल की माँ, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को देखने के लिए। आप चिंता मत करिए माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या ठीक होगा बहू, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। कैसे सब कुछ ठीक होगा? सब कुछ ठीक होगा माँ जी, आप बैठिए। हेलो। हाँ बोलो पलक। आप जल्दी से पायल दीदी के ससुराल पहुंचिए, पापा जी भी वहीं गए हैं। आपने अपनी बेटी को क्या सिखा के भेजा है, क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाइए। आपकी बेटी दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती है। मैं अपनी बेटी को दूसरी शादी करूंगी। आज मेरे पापा की बेइज्जती मेरी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी बहन का ससुराल है। अगर कोई और होता ना, उसका मुंह तोड़ देता मैं। आप गुस्सा मत करिए, मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ, मैं पायल से बात करता हूँ। ठीक है, जाइए उससे मिल लीजिए और उसे समझा दीजिए कि ससुराल में कैसे रहना होता है। आप उसे अपने साथ लेके जाइए और सारा कुछ सिखा के भेजिएगा यहाँ पे। पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो। पापा, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। बेटा मैं तो यहाँ से तुझे ले चलूंगा, पर कितने दिनों के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए? उसके बाद फिर क्या? बेटा रहना तो तुझे इसी घर में है। पापा, मैं इस घर में रहूंगी तो मर जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे 1 सप्ताह से बुखार लग रहा है, पर किसी ने मुझसे कुछ दवा तक नहीं पूछा। पापा, आप पायल को यहाँ से लेके चलिए। बेटा अभी तुम चुप रहो। बेटा दामाद जी तो तुम्हारी परवाह करते हैं ना? नहीं पापा, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किसी भी चीज से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। भी वो भी अपने परिवार की बात सुनते हैं। पापा मैं कह रहा हूँ, आप पायल को लेके यहाँ से चलिए। पापा, मैं जब काम करती हूँ तो भी ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। पापा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। बेटा तुम जाओ और पायल के लिए दवा लेके आओ। पायल ठीक हो जाएगी तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ जी, मेरी बच्ची कैसी है? हम लोग अभी पायल को दवा दे के आए हैं। पायल की माँ, 1 सप्ताह से मेरी बच्ची से मेरी बात नहीं हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची अपने घर संसार में बिजी है, तो मैं उसे क्यों परेशान करूं। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची इतना कुछ झेल रही है। आप पायल दीदी को वहाँ छोड़ के कैसे आ गए? अरे मैं क्या करता, पापा मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आप चलिए पायल दीदी के ससुराल।
अरे भाभी आप। हाँ पायल दीदी, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आप आराम करिए। चलिए पायल दीदी को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को क्या हुआ है? आपकी बहन को डेंगू हुआ है। ये अंदर से काफ़ी वीक हो चुकी हैं। इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। हेलो पापा, हम लोग पायल को लेकर हॉस्पिटल आए हैं, आप और मम्मी भी आ जाइए। हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? बेटा, तुम लोग बिना मुझसे पूछे पायल को ससुराल से क्यों लेके आए? तो हम लोग क्या करते पापा जी, पायल दीदी को वहीं छोड़ देते। बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो दुनियादारी। हेलो बहन जी, हम लोग पायल को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपकी बेटी है, आप ले गए हैं, उसकी सेवा अब आप करिए। आपकी बहू जो उसको यहाँ से लेके गई है, अब उसको बोलिए उसकी जिंदगी भर सेवा करेगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं बहन जी? पायल आपकी बहू है। जब पायल ठीक हो जाएगी, जैसे आपका बेटा बहू यहाँ से लेके गए हैं, वैसे ही यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। मैं नहीं आ रही हूँ हॉस्पिटल, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। पापा जी आप मुझे फोन दीजिए। देखिए माँ जी, वैसे तो अभी पायल दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप मेरे घर पे आकर के उनको मान सम्मान के साथ अपने घर लेके जाएंगी। और रही बात दामाद जी की, तो उन्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी एडमिट है। बहू बस करो, इतना ज़्यादा मत बोलो। और ये मत भूलिएगा माँ जी कि मेरे पापा पुलिस में हैं। मैं एक कंप्लेन करूंगी आपके खिलाफ, तो आप सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब पायल दीदी ठीक हो जाएंगी, आप उन्हें मान सम्मान के साथ आके लेके जाइए और उन्हें परेशान करना बंद करिए। अरे मैं ये कैसे भूल गई कि पलक के पापा पुलिस में हैं। अब तो हमें पूरे परिवार के साथ पायल को देखने जाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत तेज निकली।